जौनपुर में रहने वाली मोनिका अब अपने पति की मौत के बाद बेटी गायत्री के साथ अपने देवर राकेश और देवरानी के घर में परेशानी और गरीबी के दिन काट रही थी। मोनिका का देवर तो कुछ रहम दिल था, लेकिन उसकी देवरानी बहुत खराब थी। जब से फर्श घिसे जा रही है, बस खाना अब तक नहीं बना। आज का खाना क्या तेरा मरा हुआ पति बनाएगा? मेरे मरे हुए पति को कुछ न कहें। और बात रही खाने की, तो वो देवर जी के दफ्तर जाने से पहले तैयार हो जाएगा। तो दिन ब दिन काम चोर होती जा रही है। अब ऐसा नहीं चलेगा, समझी? चल अब जल्दी से जाकर खाना तैयार कर। बेचारी मोनिका अब किचन में खाना बनाने चली जाती है और उसकी देवरानी बस हर रोज काम उसी से लेती है। ऐसे समय बीतता गया और अब मोनिका की देवरानी अपने मरे हुए जेठ के 8 साल की बच्ची से काम करवाने लगी, क्योंकि बच्ची की मां मोनिका बीमार थी और उसे तेज बुखार था। तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाने की वजह से वो अपने कमरे से बिस्तर से लग गई थी। क्या तू बिस्तर पर पड़ी है? अब काम करने का इरादा नहीं है क्या? देख रही हूँ अब तुम माँ बेटी को मेरे घर के काम काज से तकलीफ होती है। सुनो, बगैर काम के तो मुफ्त में रोटियां तोड़ने नहीं दूंगी, समझी? अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और चलती बनो यहाँ से। देवरानी ने दोनों माँ बेटी को उनके सामान समेत घर से निकाल दिया। अब दोनों माँ बेटी सड़क पर पैदल चलती रहती हैं, लेकिन कुछ दूरी पर चलते चलते मोनिका की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो चक्कर खाकर गिर जाती है। माँ तुमको क्या हुआ? उठो। बच्ची दौड़कर जाती है और माँ के लिए पानी लाती है, तो वहाँ उसकी माँ नहीं होती। बच्ची वहाँ मौजूद लोगों से अपनी माँ के बारे में पूछती है। साहब, आपने मेरी माँ को देखा क्या? वो अभी यहाँ गिरी थी बेहोश होकर। चल जा यहाँ से, मैं तेरी माँ का नौकर लगा हूँ जो उस पर नजर रखूंगा। भाग यहाँ से, धंधा करने दे। फिर बच्ची मजबूर होकर रोते हुए अपनी चच्ची के घर आ जाती है और सारी बात बताती है। मुझे तो लगता है वो अपने यार के साथ भाग गई होगी। ऐसा क्यों बोलती हो? क्या पता कुछ और बात हो। और बेटी, अब तुम यहीं रहो हमारे साथ। इसकी माँ तो अपने यार के साथ भाग गई, लेकिन मैं इसका ख्याल नहीं रखूंगी। तुम्हारा क्या जाता है? तुम इसे रोटी दे दिया करो और बदले में घर का सारा काम करवा लिया करो। ये सुनकर देवरानी बहुत खुश हो जाती है। अब वो बच्ची से दिन रात काम करवाती रहती है और अपने बेटे का झूठा बासी खाना उसे खाने को देती है। चाची, मैं ये झूठा बासी खाना नहीं खा सकती। ज्यादा बकवास मत कर, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा, समझी? अगर तुझे यहाँ रहना है तो झूठा और बासी खाना ही खाना पड़ेगा। अब बच्ची को बासी और झूठा खाना खाना ही पड़ता था। भूख से मजबूर होकर अब बच्ची रोज ही बासी तो कभी झूठा खाना खाकर बैठती थी। एक रोज देवरानी का बेटा अपनी माँ से जिद करता है। माँ, मुझे मैकरोनी खानी है। मेरे स्कूल से थोड़ी दूर पर एक ठेला है, सुना है वहाँ बहुत अच्छी मैकरोनी मिलती है। तुम डैडी को बोलो ना हमें लेकर चले। सुना है बहुत लोगों की भीड़ जमा होती है मैकरोनी खाने के लिए। अरे अच्छा, फिर तो मैं अभी तुम्हारे डैडी को फोन करती हूँ कि वो शाम को जल्दी घर आ जाए और हमें वहाँ ले चले। अजी, आज मैकरोनी खाने चलते हैं, बबलू की जिद है, क्या ख्याल है? खाने का तो मेरा भी बड़ा मूड है। ठीक है, मैं शाम को जल्दी आऊँगा तो चलेंगे। अब उस ठेले पर जाने के लिए शाम को सब तैयार होते हैं, लेकिन जैसे ही मोनिका की बेटी आती है, चाचा मैं भी मैकरोनी खाने जाऊंगी, मेरा भी बड़ा मन है। हाँ, जैसे तेरा बाप तो जायदाद छोड़कर गया था ना। क्यों गुस्सा करती हो? चलने दो ना, ये भी तो बच्ची है। अब सब लोग मैकरोनी खाने जाते हैं, मगर वहाँ एक लंबी कतार मैकरोनी के ठेले पर लगी होती है। यहाँ तो रात तक नंबर नहीं आएगा। ऐसा लगता है आज कहीं और से कुछ खा लेते हैं, यहाँ पर किसी और दिन आ जाएंगे। अरे नहीं, हमें इंतजार करना पड़ा तो करेंगे, मगर आज मैकरोनी तो खाकर ही जाएंगे। हाँ। थोड़ी भीड़ कम होती है तो ठेले पर खड़ी औरत को देखकर राकेश और उसकी फैमिली हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि मोनिका थी, जो एक बाबा के साथ खड़ी थी। बच्ची अपनी माँ को देखकर रो पड़ती है और अपनी माँ के पास जाकर लिपट जाती है। माँ, तुम यहाँ कैसे? उस दिन तुम चक्कर खाकर गिर गई थी, फिर कहाँ गायब हो गई थी? मैंने बहुत ढूंढा मगर तुम कहीं नहीं मिली। उस दिन जब मेरी तबीयत खराब थी तो उन्हीं बाबा ने मुझे सहारा दिया और घर ले आए, मेरा ख्याल रखा। इनकी कोई औलाद नहीं थी तो इन्होंने मुझे बेटी बनाया और मुझे मैकरोनी बनाना सिखाई। इनकी वजह से मुझे छत मिल गई और मैं पैसे कमाने लगी। मेरी बेटी, मैंने तुझे बहुत ढूंढा मगर तू मुझे कहीं ना मिली। चल, अब तू आ गई है तो अब तो अपनी माँ के साथ ही रहेगी। भाभी, शुक्र है आप मिल गई। अब आप माँ बेटी हमारे साथ अपने घर वापस चलें और इस बाबा को यहीं छोड़ दें।
हम सब मिलकर खुद का एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलेंगे। आप इसी में मैक्रोनी बनाकर भेजना और हम खूब पैसे कमाएंगे। अच्छा है ना मेरा आइडिया? मैं हरगिज़ भी बाबा को धोखा नहीं दे सकती। जिस आदमी के कारण आज मैं पैसे कमा रही हूँ, जिसने मुझे छत दी, आप चाहते हैं मैं उसी को धोखा दे दूँ? नहीं, आप मेरे ठेले पर आए हैं तो मेरे हाथ की बनी मैक्रोनी खाकर जाएं, लेकिन हमारे पास वापस आने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें। मोनिका की देवरानी अब देखती है कि कैसे मोनिका ने इतनी टेस्टी मैक्रोनी बेचकर पैसे कमा लिए। अब उसे अपने किए पर पछतावा तो बहुत था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। मगर दूसरी तरफ दिन फिरने के कारण अब दोनों माँ बेटी उस बूढ़े बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी।